सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी, जिसका हमारी दलेर और बहादुर फौज ने पेशा वराना अंदाज में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। मकार और बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त, वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि मुल्क की सलामती जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारे खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा तो सीसा पलाई दीवार साबित होते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। जारहियत पर फैसला किया कि दुश्मन को उसकी जबान में ही जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसिस सब खंडरात बना दिए। भारतीय तंसीबात को 1 से 1.5 घंटे में मलबे के ढेर में बदल दिया। भारतीय राफेल हमारे शहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंगबंदी की कोशिशों पर अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने घुटने टेक दिए, कौम को फतह मुबारक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, अमरीका की सालिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की भी तस्दीक ट्वीट करते हुए लिखा, दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई तालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत शुरू हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज़ कर दिया। जंगबंदी के लिए शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से बातचीत की। भारतीय अहदेदारों में नरेंद्र मोदी, जयशंकर और मुशीर अजीत डोल के साथ भी बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी पेनिस ने भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। उधर पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक रब्ता। DGMOs 12 मई को मज़ीद बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर का भी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर माहिदे का खैर मकदम किया। इसाक डार ने क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत से इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस से पाकिस्तान ने भारत पर कहर ढा दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाबी वार। एयर बेसिस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। श्रीनगर, उधमपुर, बठिंडा, सरसा, सूरतगढ़, पठानकोट, जैसलमेर, राजौरी, ब्याकनीर और उतरलई फील्ड्स पर निशाने। उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और अखनौर एविएशन बेस तबाह। नालिया एयरफील्ड और भोज में कायम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया।
भिम्बर गली मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह, ब्रह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेस पर हमला, पूरी बेस धमाके से उड़ गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन देहर निग्यारी, स्टोरेज साइट नगरूटा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी भी सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। ब्यास स्टोरेज साइट भी मलियामेट कर दी गई। सरसा एयरफील्ड की तबाही की खुद भारतीय मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। LOC पर भी कामयाब कार्रवाइयां, रब्ता नवाली, डाना, ख्वाजा भीख और रिंग कंटेनर पोस्टें तबाह कर दी गईं। भारतीय तोपें खामोश हो गईं। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद, फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। पाकिस्तान के फतह मिसाइल ने कई भारतीय हाई वैल्यू मिलिट्री अहदाफ निशाना बनाए। $1.5 अरब मालियत का भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। भारत की फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स को भारी नुकसान, फसाद की जड़ आदमपुर एयरफील्ड भी तबाह। इसी फील्ड से भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सिखों पर मिसाइल दागे थे। बरमूस मिसाइल के स्टोरेज बेसिस तबाह होने से भारत को भारी नुकसान। औंतीपुर एयरफील्ड का टारमिक मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज राजौड़ी मलबे के ढेर में तब्दील। नौशेरा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का दहशतगर्दी का तरबियती मरकज भी तबाह। उडवानी एयरपोर्ट गुजरात पर फिजाई हमला, एयरबेस राख का ढेर बन गया। भारतीय बंदरगाह कंडाला को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मनकोट में आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के अटैक के साथ भारत साइबर हमलों का भी निशाना। पाक फिजाइया ने भारतीय फौजी सैटेलाइट सिस्टम जाम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वेबसाइट है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी है। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एविएशन की वेबसाइट डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी का डाटा लीक, इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का भी सिस्टम बंद कर दिया गया। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा उड़ा दिया गया। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन रहा। भारत मजीद तनाव नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बैक फुट पर। चंद ही घंटे में पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फौजी तर्जुमान ने इतराफ किया कि जवाबी हमलों में भारत को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय फौजी तर्जुमान सोफिया कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पाकिस्तान के सरबुलंद होने पर इज़हार तशक्कुर। ट्वीट करते हुए लिखा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत का खित्ते का थानेदार होने का जाली बयानिया मस्मार हो गया। पाकिस्तान ने कारी ज़रब लगाई। भारत का मंसूबा था हर 2 महीने बाद जाली मुकाबला करा के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दे। हम जवाब ना देते तो उन्होंने ये रास्ता देख लिया था। फिर खित्ते में हम हमेशा भारत के नीचे रहते। भारत को कहते रहे कि हमें दीवार से ना लगाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हमारा जवाब भी जिम्मेदाराना है। अगर आप जारहियत करेंगे तो आपको भी कीमत चुकाना पड़ेगी। अवाम के लिए पैगाम है कि आपकी मुसल्लह अफ़वाज आपका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की।
पाकिस्तान और हमारे अवाम को तारीखी कामयाबी मिली। पाक भारत अमन से दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल होंगे। भारत ने बुज़दिलों की तरह रात में हमारी तनसीबात पर हमला किया। हर सतह पर हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो 24 घंटे से पहले भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीख, रकम की और भारत के 5 जहाज गिराए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे पर हमला किया गया है। भारत आलमी माहिदों पर ऐसे हमले करेगा तो मुस्तकबिल में कैसे भरोसा किया जाएगा। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गैर मुल्की सहाफ़ियों का एतराफ़। अमरीकी सहाफ़ी रॉबर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश की। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई। BBC जनूबी एशिया के एडिटर अतर जान कहते हैं कि भारत ने अरबों रुपए का असलहा खरीदा, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से ज्यादा है। पाक फिजाइया के फखर JF-17 थंडर ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने के लिए उड़ान भरने के तारीख साथ मनाजर। लड़ाका तैयारे ने भारत का जदीद तरीन सिस्टम तबाह करके भारतीय दिफा के खोखले दावे जमीन बोस किए। चीनी जंगी तैयारा J-10C भी पहली बार मैदान में निकला और लोहा मनवाया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक J-10C की शानदार कारकर्दगी के बाद चीनी कंपनी के शेयर्स में 40% इजाफा हो गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। फतह मिसाइल के लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है ना ही भूलेगा। ये मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहियत में शहीद हुए थे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस अरबी इस्तिलाह है। कुरान पाक की सूरत अल-सफ में इस्तेमाल हुई बुनियान मरसूस का मतलब पुख्ता बुनियाद वाला मजबूत और यकजा ढांचा या सीसा पिलाई दीवार है। अल्फाज इत्तेहाद के साथ एक मकसद के लिए खड़ी जमात के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस इस बात का इजहार है कि एक कौम बुनियान मरसूस बन जाए तो कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। भारतीय बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। इसका नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान के नाम पर रखा गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले जारी। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। भारतीय हुकूमत की पुश्त पुनाही में एडिशनल DC राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार था। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। वतन से वफा और शहादत की आरजू। पाक फिजाइया के पायलट्स ने खुद अपनी वसीयत पर दस्तखत कर दिए। बहादुर शाहीनों ने दुश्मन की सरजमीन पर वार करने से पहले अपनी वसीयत लिखी। हर एक पायलट ने बिला झिझक शहादत की आरजू की। खुदा की मदद शामिल हाल रही। तमाम शाहीनों ने मिशन मुकम्मल किया। पठानकोट, भटिंडा और ससराम एयरबेसिस को तबाह करके महफूज वापस लौटे। पायलट्स के जज्बे ने साबित किया कि वो जिंदगी की परवाह किए बगैर दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते हैं। वतन की फिजाओं पर आंच नहीं आने देते। पाकिस्तान को फतह मिलने पर वज़राए आला की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा, कौम को फतह मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि जंगबंदी अमन की फतह और अमन पसंदों की जीत है। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाक फिजाइया ने गैर मामूली महारत और जुर्रत का मुजाहरा किया। देखिए, बड़ी बड़ी दुनिया ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं, तो भारत तो हमारा अपना हमसाया मुल्क भी है। एक तो हम आबादी का भी ख्याल रखते हैं, वहाँ की दूसरी सिल्वियन का। Really happy for that, and I'm really proud of my army and all the leaders. They're doing the very good job. I'm really happy. इंडिया जब भी कोई ऐसा कदम उठाएगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हमारी आर्मी हमेशा से इसे इस चीज का जवाब देती आई है और देती रहेगी। ये जो हमारा सिपल सलाह रहे हैं, इन्होंने इस तरह वार किया है दुश्मन पे कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम, पाक फौज के शाना बशाना, सीज फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। एहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्कीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में ना रहे, जारहियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने से भी दुरेग नहीं करती। अवाम भी जज्बा ईमानी से लबरेज हैं। जहां जरूरत हुई पाक फौज के साथ मिलकर जारहियत का मुकाबला करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँओं का दिन मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है।